नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमने आपके लिए चालू की है, रेलवे रिवीजन वाली क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये वाली। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ दूसरे नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज का एक वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों ने वो देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो एक नंबर का वीडियो भी देख लेना। जो आज नए बच्चे मैं उनको बता दूं कि जिन भी बच्चों का एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जिन भी बच्चों का एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में से कोई से भी एग्जाम कर अपने फॉर्म भर रखा है तो उनके लिए हमने अब फाइनल 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना। और ये 10,000 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि हमने 100 वीडियो बनाए, हर वीडियो में 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखना कि इसके 10,000 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने लिए हैं 5,000 क्वेश्चंस आपके लिए हैं साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं। 3,000 क्वेश्चंस हमने लिए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी से हैं। और 2,000 क्वेश्चंस हमने लिए हैं लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स। इस प्रकार ये 10,000 क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने ये एक वीडियो, सारे वीडियो 100 वीडियो आएंगे वो देख लिए और हर वीडियो के अंतर्गत 100 क्वेश्चन होंगे देख लिए, तो यकीन मानिए कि एनटीपीसी की एग्जाम में आपको जीके में 40 में से 40 नंबर आ सकते हैं पूरे। और अगर बात की जाए ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में भी आपको जीके में पूरे नंबर आने की संभावना है, क्योंकि हमने अब फाइनली ये आपके लिए ये मान लीजिए कि रामबाण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा दूसरे नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे डेली की तरह यही कहना चाहते हैं, फटाफट जल्दी सभी स्टूडेंट्स फटाफट जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण ये सीरीज है आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का आता रहेगा। तो चलिए आज का हमारा जो दूसरे नंबर का वीडियो है, रेलवे रिवीजन फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम 2020-21, उसको शुरू करते हैं। हमने कट ऑफ भी डिसाइड बता दिया है आपको, हर वीडियो में कट ऑफ रहेगा। ये मान लीजिए कि हर वीडियो में आपको 80+ मार्क्स आना चाहिए। जिन भी बच्चों को 80+ मार्क्स आएंगे ना, ये मान लीजिए कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उनके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि 70 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे 100 में से 60-70 क्वेश्चन जो आपने करे हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं। 30 से 40 नए क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो पहले दूसरे नंबर का वीडियो है रेलवे रिवीजन, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला प्रश्न देखना है स्क्रीन पर। यहां पर मैंने इसका आंसर भी लिख दिया पहले नंबर वाले प्रश्न का, सॉरी। चलिए बताना इसका आंसर क्या होगा। पहला नंबर वाला प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था, बताएंगे बच्चों। पहले नंबर वाला क्वेश्चन ये है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया अभी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर नोट करते चलना, हर क्वेश्चन का आंसर 1927 में। कब हुआ था भारत की पार्लियामेंट जिसे संसद कहते हैं, उसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, बताएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव इनमें से कौन होता है, तो नोट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नीति आयोग का सचिव होता है। कौन होता है, नीति आयोग का सचिव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, जड़ें विकसित होती है, बताएंगे बच्चों। जड़ें विकसित होती है तो नोट कीजिएगा मूलांकुर से। किससे विकसित होती है जड़ें, मूलांकुर से विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और हर वीडियो इस सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको हर वीडियो देखना बहुत जरूरी है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। बताइएगा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है, जैसे आज भी सूर्य ग्रहण है, तो उस समय सूर्य ग्रहण का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, किरीट। कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट, कोरोना बोलते हैं जिसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल देखिएगा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, बताएंगे बच्चों। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर 18 वर्ष है, ठीक है ना। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन बाद में अपडेट करके इसको कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, बताएंगे। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां में से कौन सा, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट करना दोस्तों, फिबुला व टिबिया। कौन सी है पैरों की हड्डियां में से, कौन सी है, फिबुला और टिबिया क्या होती है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियों को बोला जाता है, पैरों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है, बताएंगे। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, नेपाल की, ठीक है ना। नेपाल की सहायता कर रहा है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, विश्व चागास रोग दिवस, वर्ल्ड चागास डिसीज डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, बताएंगे। कब मनाया जाता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व चागास रोग दिवस। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विठोबा या फिर विट्ठल आंदोलन का केंद्र क्या था, बताएंगे। महाराष्ट्र में विठोबा या फिर विट्ठल भी कह सकते हैं, उसका आंदोलन का केंद्र क्या था, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये था पंढरपुर। कौन सा था,
पंढरपुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताएंगे इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले 4-5 महीने पहले वो टिड्डियों का हमला हुआ था भारत पर, तो उसमें इनमें से किन चीज का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों या फिर हानि पहुंचाने वाले तत्व जो कीड़े होते हैं उनको भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी क्रम में उन्होंने, कुछ लोग डीजे बजा रहे थे, कुछ लोग बर्तन बजा रहे थे, उससे जो तरंग पैदा होती है उनसे भी इनको भगाया जा सकता है। वैसे अल्ट्रासोनिक तरंग सबसे कारगर होती है इनको भगाने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, बताएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल इनमें से किन प्रमाणिक आधारों के आधार पर हटाया जा सकता है। तो नोट करना दोस्तों, देखिए कदाचार और असमर्थता, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट किया। मैंने बताया था आपको कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपके रिवीजन के लिए रखे गए। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में उसको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी। पहली कपास मिल, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये कोलकाता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए वाला। बताइए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने इनमें से किन कणों की सहायता से की थी। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, अल्फा किरणों की। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहा। किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कणों की सहायता से। अगला प्रश्न की स्क्रीन में, भारतीय रेलवे का एशिया में इनमें से कौन सा स्थान है, बताएंगे। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन से स्थान पर आता है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे एशिया में प्रथम स्थान पर आती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति बताएंगे। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति, विश्व की बात हो रही है तो नोट करना दोस्तों, ये चौथे नंबर पर आती है। विश्व की बात की जाए तो चौथे नंबर पर आती है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया, बताएंगे। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया। तो ये किया था दोस्तों दारा शिकोह ने। किसने किया था? दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते, बताएंगे। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए इनमें से क्या उपस्थित होता है। तो नोट करना दोस्तों, कोन्स। किसकी सहायता से हमारी आंखें कलर्स में डिफरेंट करती है। तो ये कोन्स की सहायता से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण का क्या कहलाता है, बताएंगे। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो नोट कीजिए दोस्तों, उसका कहा जाता है एंजिंग। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर। क्या कहा जाता है इसको? एंजिंग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, की निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता, बताएंगे। वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा इनमें से क्या उत्पादित नहीं होता है। तो देखिए, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित होता है, लेकिन ध्रुवण, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, ध्रुवण नहीं होता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। तो सामान्यतः पंचायत समिति में होते हैं दोस्तों, पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं और सहयोजित सदस्य भी होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार इनमें से किसे होता है। मतलब निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है इनमें से। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है यह अधिकार, निर्णायक मत देने का। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया, बताएंगे। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो नोट कीजिएगा, अनुच्छेद 167 के तहत। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भूमि सुधार देश के विषयों के अंतर्गत, बताएंगे। भूमि सुधार इनमें से किसके विषयों के अंतर्गत आती है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है भूमि सुधार? राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सदाबहार वर्षा वन कहां पर पाए जाते हैं। तो नोट करना दोस्तों, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राजील में। कहां पर पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, बताएंगे। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जनगणना। जो जनगणना होती है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, बताएंगे। पेंसिलों में किसको प्रयुक्त किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो नोट कीजिए दोस्तों, पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
ग्रेफाइट का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन इनमें से कौन सा बताएंगे। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन इनमें से कौन सा है, तो उसका प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पोर्ट ब्लेयर स्थित बताएंगे दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही दोस्तों तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक करें, बहुत कम लाइक आए इसलिए सभी फटाफट एक लाइक कर दें, और जो नए चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बड़ा बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे। 100 वीडियो आने वाले हैं, ठीक है ना, अभी क्लास चल रही है। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीदीज जनजाति का निवास क्षेत्र इनमें से कौन सा बताएंगे। अफ्रीदीज जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो नोट करना दोस्तों, ये पाई जाती है पाकिस्तान में। कहां पर पाई जाती है अफ्रीदीज जनजाति, पाकिस्तान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। देखिए जो गंगा होती है वो जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलकर बनी हुई है। तो कहां पर मिलती है, तो नोट करना दोस्तों, ये देवप्रयाग में मिलती है। कहां पर मिलती है, देवप्रयाग। अगर आप जाइए तो देखिएगा बहुत ही रमणीय प्लेस, ठीक है ना, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो कितनी बिजली खर्च होगी। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे जले तो वो कितनी बिजली खर्च करेगा, तो ये करता है दोस्तों 1 इकाई, 1 यूनिट खर्च होगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर युद्ध की घोषणा होती है या फिर शांति का फैसला होता है किसी भी परिस्थितियों में या फिर, तो क्या होता है, इसकी घोषणा करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है, नोट कीजिएगा दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था, बताएंगे। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह। कौन था बीजापुर का, कौन सा सुल्तान था जिसने अल्बुकर्क ने जिससे गोवा को छीना था, तो वो था यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन इनमें से कौन सा बताएंगे। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन इनमें से कौन सा, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के वृहद बेसिन में। कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के वृहत्तम बेसिनों में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, तोल की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी होती है, बताएंगे। तोल की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, रत्ती। रक्ति का संस्कृत। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, 68.8% थी। 2011 की जनगणना में भारत में 68.8% लोग गाँव में रहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो नोट करना दोस्तों, गुजरात की है। किसकी है तट रेखा सबसे लंबी, गुजरात राज्य की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय स्तनी इनमें से कौन सा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो नोट कीजिए दोस्तों, बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच इनमें से कौन सी झील स्थित है, नोट कीजिएगा दोस्तों, हुसैन सागर स्थित है। कौन सी झील स्थित है, हुसैन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीनराम में होने का मुख्य कारण क्या बताएंगे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीनराम में होने का कारण क्या है, तो नोट कीजिए, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। क्या है मुख्य कारण, वहां पर पहाड़ियां कैसे कीपाकार आकृति में, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किससे चुना गया। वीआईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, योशिहिदे सुगा, जो कि अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये दिया था जनरल डायर ने। किसने दिया था, ऑरेंज डायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, मेट्रोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने, बताएंगे। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना इनमें से किसने की है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये अरस्तु के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है, अरस्तु के द्वारा। अगला प्रश्न की, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश इनमें से कौन सा, बताएंगे। सार्क देशों में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश इनमें से कौन सा, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, बांग्लादेश आता है। कौन आता है, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, बताएंगे। निम्नलिखित सूफी संप्रदायों में इनमें से कौन संगीत के विरुद्ध था, तो देखिए चिश्ती भी नहीं थे, सुरावर्दी भी नहीं थे और कादिरी भी नहीं थे। कौन थे, नक्शबंदी थे। कौन थे संगीत के विरुद्ध,
तो नक्शबंदी वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की, बताएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, तो ये की गई दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, इनमें से बताएंगे किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो नोट कीजिए दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो बताएंगे इनमें से किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, तो नोट करना दोस्तों, ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, बताएंगे निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। देखिए दिल्ली के भी जो प्रशासक होते हैं उनको उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं, लेफ्टिनेंट पांडिचेरी के भी, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के, मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, इनमें से सभी, ठीक है ना। ये सभी के जो प्रशासक होते हैं उनको उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, आपने बहुत बार न्यूज में सुना भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया, बताएंगे गैसों के विसरण का नियम इनमें से किसने प्रतिपादित किया था, तो नोट किया दोस्तों, ये किया था ग्राम ने। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है, बताएंगे अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, उच्च होते हैं। क्या होता है? उनके ऑक्टेन संख्या उच्च होती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बताएंगे मठ और स्तूप का संबंध इनमें से किस धर्म से है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है, तो सागौन के वन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। सागौन के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए स्वर्ण जो मुख्यतः पाया जाता है वो कोलार में पाया जाता है। आपने बहुत मूवी भी देखी होगी, एक मूवी बनी है इस पर, ठीक है ना। कहाँ पर पाया जाता है? कोलार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु कितनी होगी। देखिए जो जितने वलय होते हैं वृक्ष के, उसमें उतनी ही उसकी आयु होती है। अगर 50 वलय मिले हैं तो उसकी आयु कितनी होगी? 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पराश्रव्य तरंगों वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, बताएंगे पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ, बताएंगे इनमें से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, खार्तूम। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। कौन सा सही होगा? खार्तूम शहर है जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी LIC की स्थापना, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये स्थापना हुई थी 1956 में। 1956 में स्थापना की गई थी LIC की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र का मानक क्या होता है, बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। मात्रक की बात हो रही है तो नोट कीजिएगा दोस्तों, गॉस होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, गॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो जो भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों संथानम समिति के आधार पर। किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? संथानम समिति। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, थट्टा में हुई थी। थट्टा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, थट्टा में हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, बताएंगे प्राकृतिक रबड़ इनमें से किसका बहुलक होता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार इनमें से किसने किया था, बताएंगे सेफ्टी रेजर का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया, तो सिंपल है जिलेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः इनमें से कौन से हैं। देखिए सबसे पहले अधिकतम और फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। देखिए अधिकतम है बिहार और न्यूनतम है जनसंख्या घनत्व वाला है अरुणाचल प्रदेश। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, बताएंगे भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, तो नोट कीजिए दोस्तों, राजकोषीय घाटे का। किसका सबसे अधिक योगदान होता है? राजकोषीय घाटे का। अगला प्रश्न है, अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित, बताएंगे अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो नोट कीजिए दोस्तों, ड्रमलीन। ऑप्शन नंबर राइट है, किससे संबंधित है? ड्रमलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, बताएंगे असम का चैतन्य इनमें से किसे कहा जाता है, तो नोट करना, शंकर देव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, बताएंगे। मचकुंड परियोजना इनमें से किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो ये दोस्तों ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। मचकुंड परियोजना ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत पहले पाए जाते हैं, दोस्तों ये आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी थे, उनके दांत भी पाए जाते थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेणी में से किसे जाता, बताएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेणी में से किसे जाता, तो ये जाता है दोस्तों सलीमुल्लाह। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर, नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बताएंगे। इनमें से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि 1931 में हुआ था, तो ये की गई थी दोस्तों वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, तो ये दोस्तों आपकी तोलकापियम। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, कौन सी मानी गई है, तोलकापियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताएंगे बच्चों। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो नोट किए दोस्तों, भारत आता है प्रथम स्थान पर आता है दुग्ध उत्पादन में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की, आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन सा, बताएंगे। देखिए आवर्त सारणी में दो ऐसे तत्व है जिनका नाम फ्रांस के ऊपर है, तो उनमें से एक तो फ्रांसियम बता दिया गया है, तो दूसरा कौन सा तत्व, तो नोट कीजिए दोस्तों, दूसरा है फर्मियम। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा है, फर्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है, इनमें से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं। देखिए भील, मीना और सहारिया तीनों ही राजस्थान की डोगरी नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, बताएंगे। इनमें से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, नोट कीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी, बताएंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की थी, नोट करना दोस्तों, ये चंपारण में प्रयुक्त की गई थी। कहाँ पर की गई थी, चंपारण में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है, उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता, बताएंगे। अभी देखिए हाल ही में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं भानु अथैया, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, आपको बताना है कि उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था, तो नोट किया दोस्तों, ये जीता था उन्होंने गांधी पिक्चर के लिए, आपने बहुत सुना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर गांधी। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, बताएंगे। सबसे पहले मानव ने इनमें से किस धातु का प्रयोग किया था, तो नोट करना, सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था, तांबे का। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा, बताएंगे। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है, तो नोट कीजिए दोस्तों, भारत आता है। सबसे टॉप पर कौन आता है, भारत आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया, मतलब ये कह सकते हैं कि लिखित संविधान कहाँ से लिया गया, कहाँ पर होता है, तो नोट करना दोस्तों, फ्रांस से। जो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर जन्म लिया था, कहाँ पर आई थी, फ्रांस देश में आई थी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कि भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया है, बताएंगे। सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर, ये तो सबको आता होगा, बहुत सिंपल है, सबने प्रयोग किया होगा, 139 होता है, ठीक है ना। सभी प्रकार की हेल्पलाइन के लिए एक नंबर है उनका 139, भारतीय रेलवे का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे की एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। देखिए 1916 में जो मद्रास में होम रूल मूवमेंट चला था उसके प्रवर्तक कौन थे, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, बताएंगे। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में इनमें से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो नोट कीजिए दोस्तों, गामा किरणों की। किसकी होती है, गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं, बताएंगे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है, तो नोट करना दोस्तों, ये कहा जाता है बजटीय घाटा। क्या कहा जाता है इसको, बजटीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता, बताएंगे। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय से समान नहीं होता, मतलब 3 ऐसे जगह हैं जहां पर समय समान होगा और एक का अलग होगा। तो देखिए अगर बात की जाए यूके, पुर्तगाल और घाना, इनका समय समान होगा, लेकिन अदिस अबाबा मतलब इथियोपिया, इसका समय अंतर होगा, ठीक है ना, अलग होगा, समान नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का
बिल्कुल सही उत्तर हुआ। चलिए, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया, बताएंगे हाल ही में इनमें से किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो नोट कीजिए दोस्तों, किया है उत्तर कोरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किन संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? कौन सा संवैधानिक पद है जिस पर अभी तक कोई महिला नहीं रही है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई भी महिला ने अपना पदभार नहीं संभाला है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? बताएंगे। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है, तो यह है 6। ऑप्शन नंबर राइट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या होता है? बताएंगे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु होता है अहिंसा। सबको पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, पास्कल इकाई होती है, बताएंगे पास्कल किसकी इकाई होती है? तो ये होती है दोस्तों दाब की इकाई होती है। पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की होती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आधार के चारों ओर मटर के पतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण, बताएंगे किसका अच्छा उदाहरण होता है? किसी आधार के चारों ओर मटर के पतान का लिपटना एक स्पर्शानुवर्तन का अच्छा उदाहरण होता है। किसका होता है? स्पर्शानुवर्तन का। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, जैविक उत्प्रेरक है, बताएंगे जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? अगर कोई ठोस पदार्थ है उसे द्रव में बिना बदले सीधे वाष्प में अगर परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों ऊर्ध्वापतन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रिजल्ट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? तो ये की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पर पाए जाते हैं अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से, किस देश से ली गई? तो ये ब्रिटिश संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई? ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? बताएंगे, ये कथन किसका है? चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर करेगा। तो नोट करना दोस्तों, ये कथन है जीन ब्रुनश का। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। किसका कथन है? जीन ब्रुनश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया? बताएंगे पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को इनमें से किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ग्रीनहाउस के द्वारा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। किसके द्वारा किया गया था? ग्रीनहाउस के द्वारा। तो दोस्तों जो रेलवे रिवीजन सीरीज का आज का दूसरे नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 100 वीडियो आएंगे और हर वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे। 10,000 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, 5,000 साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3,000 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्पोर्ट्स इकोनॉमी, और 2,000 क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स रहेंगे। मतलब ये 10,000 क्वेश्चन अब फाइनली आपको दिए जा रहे हैं। जिस भी बच्चे ने फॉलो कर लिया, एनटीपीसी ग्रुप डी में एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स आने की संभावना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे इस वीडियो का। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।